Hello दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी विलियम शेक्सपियर के पोएम्स। तो आज हम विलियम शेक्सपियर के कुछ पोएम इंपॉर्टेंट पोएम्स देखेंगे जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो लेट्स सी, पहली पोएम कौन सी है? वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस, शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस ये कब आई थी? 1593 में। इज अ नरेटिव पोएम, एक नरेटिव पोएम है। इट इज डेडिकेटेड टू हेनरी रिथॉसली, अर्ल ऑफ Henry Thorsley III, Earl of Southampton. It is based on some passages from Ovid's Metamorphoses. ये बेस्ड है ओविड के मेटामॉर्फिसेस पे। पैसेज जो ओविड ने पैसेज लिखे हुए हैं उसके मेटामॉर्फिसेस पे बेस्ड है। इट इज अ पोएम ऑफ 6 लाइन स्टेंजा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये पोएम कितने स्टेंजा की है? 6 लाइन स्टेंजा। इट has quatrain and followed by a couplet. It has a quatrain and followed by couplet. Venus loves Adonis but fails to win him. She asks him to meet her the next day, but he goes for hunting the boar. Next morning she finds him dead as the boar kills him. तो ये वीनस एंड एडोनिस फेमस पोएम है जो कि हर बार के पेपर में पूछी जाती है, जो 1593 में आई थी और ये हेनरी थॉर्सले को डेडिकेटेड की गई है और ये ओविड के मेटामॉर्फिसेस के पैसेज पे बेस्ड है। ये इसका इतना पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं द रेप ऑफ लुक्रीज। नेक्स्ट है हमारी द रेप ऑफ लुक्रीज। रेप ऑफ लुक्रीज, शेक्सपियर्स द रेप ऑफ लुक्रीज 1594। ये कब आई थी? 1594 में आई थी। इज अ नरेटिव पोएम, ए भी नरेटिव पोएम है अबाउट लुक्रेसिया। ये लुक्रेसिया के बारे में बात करती है। इट इज डेडिकेटेड टू द राइट ऑनरेबल हेनरी रिथॉसले। ये भी हेनरी रिथॉसले को डेडिकेटेड है। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन एंड बैरन ऑफ टिकफील्ड। बैरन ऑफ टिकफील्ड। टार्किन इज द किंग ऑफ रोम। इसकी थोड़ी सी समरी दी गई है, पढ़ लेते हैं हम। टार्किन इज द किंग ऑफ रोम। ही रेप्स लुक्रेसिया। लुक्रेसिया इज द वाइफ ऑफ कोलाइटिनस। She commits suicide. The nephew of the king makes a parade for her body. It results in the revolt against the Tarquins. It has 265 stanzas of 7 lines each. इसमें 265 स्टेंजा है और सारी की 7 लाइन है, मतलब 7 लाइन में डिवाइड किए गए हैं। इट इज रिटन इन द राइम रॉयल। 7 लाइन स्टेंजा को हम राइम रॉयल बोलते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। द राइमिंग स्कीम इज ABA-BB-CC। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है रेप ऑफ लुक्रीज की? ABA-BB-CC। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क द पॉपुलर लाइन्स द रेप ऑफ लुक्रीज। हियर इज द पॉपुलर लाइन द रेप ऑफ लुक्रीज। Let's see the popular line. Beauty itself doth of itself persuade the eyes of men without an orator. What needth then apologies be made to set forth that which is so singular? It's a very important line of Venus, the Rape of Lucrece. Next poem हमारी A Lover's Complaint। ये पांचों की पांचों पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके बस किसको डेडिकेट की गई है, किससे ली गई है, कब पब्लिश हुई है, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो देखते हैं। शेक्सपियर्स अ लवर्स कंप्लेंट इज अ नरेटिव पोएम। इट इज पब्लिश्ड एज एन अपेंडिक्स टू शेक्सपियर्स सोनेट। इट इज पब्लिश्ड इन 1609 बाय थॉमस थ्रोप। लेट्स रीड अगेन। Shakespeare's A Lover's Complaint is a narrative poem. It is published as an appendix to Shakespeare's sonnet. It is published in 1609 by Thomas Thorpe. ये थॉमस थ्रोप के द्वारा पब्लिश की गई थी 1609 में। इट हैज 47 स्टेंजास ऑफ 7 लाइन ईच। इट इज रिटन इन द राइम रॉयल। द राइमिंग स्कीम इज ABA-BB-CC। सेम द रेप ऑफ लुक्रीज की टाइप की ये भी लिखी गई है इन द राइम रॉयल। द राइमिंग स्कीम इज ABA-BB-CC। मार्क द पॉपुलर लाइन फ्रॉम अ लवर्स कंप्लेंट। In the hath neither sting not nor confine, for thou art all, and all things else are sign to every place at once, and now here fixed, the mind and sight distinctly commixed। तो ये 3 पोएम्स वेरी इंपॉर्टेंट है। हम 2 पोएम्स हमारी और रह रही हैं, द पैशनेट प्लेगियंस एंड द फोनिक्स एंड इसको हम
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।